द पोएम माई हीवन ड्राज द पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री वेयर पीपुल आर लिटरेट एंड एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम। एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ पर हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो। एक ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं कि विश्व के लोग कैसे रहना चाहिए अपनी पोएम में। Enjoy all types of freedom. They are liberal and broad-minded. They should be liberal. The people of the world, the people of the country. यदि इस पोएम को कंट्री मान के पढ़ेंगे तो कंट्री के लिए है, राष्ट्रपति शिक्षा देती है, और विश्व मान के पढ़ेंगे विश्व स्तर की मान विश्व स्तर की शिक्षा देती है। लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड, यहाँ पर लोग उदार हों और ब्रॉड माइंडेड विस्तृत दृष्टिकोण वाले हों, जिनका दृष्टिकोण विस्तृत हो। There is no distinction among them on the basis of caste, color or creed. They are industrious and progressive. Under divine inspiration, they march on towards new thoughts and actions. The poet prays to God that his country, India, should be one such country of his dream. ऐसा है देश, हमारे देश को बनना चाहिए, उनके सपनों का देश जो है। Please see the poem. Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Translation, first you should see the translation. Where the word is without fear, where माने जहाँ, where माने कहाँ या जहाँ, यहाँ पर क्या अर्थ इसका है? जहाँ। The mind is without fear, मस्तिष्क के बगैर डर के हूँ, अर्थात हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, वहाँ पर माइंड फ्री होगा। तो ऐसे देश की कल्पना करते हैं, ऐसे देश को चाहते हैं कि जहाँ हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, सिर ऊंचा हो, अर्थात जो है उनका सम्मान हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो। ऐसे देश कल्पना करते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करें। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में या शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा ना हो, सबको शिक्षा के अवसर मिले, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। वेयर नॉलेज, जहाँ पर हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, ऐसा देश चाहते हैं वो, ऐसा विश्व चाहते हैं। अगर देश मान लो देश चाहते हैं और विश्व मान लो विश्व चाहते हैं। Where the world has not been broken, जहाँ पर दुनिया बटी ना होता, दुनिया को ले लिया, देश नहीं लिया। देखिए उन्होंने जो है, इसलिए उनको पुरस्कार मिला नोबेल, क्योंकि भारत के बारे में नहीं सोचते थे, वो दुनिया के बारे में सोचते थे। दुनिया कैसी हो? Where the world has not been broken up into fragments, जहाँ पर दुनिया टुकड़ों में बटी ना हो, फ्रेगमेंट टुकड़े ना हो, बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स, सकरी दीवालों से, नैरो माने सकरी, डोमेस्टिक माने घरेलू दीवालों से, जहाँ पर घरों के बीच में दीवारें ना हों, अर्थात जहाँ पर दुनिया के लोगों के बीच में न मन में दीवारें हों, अर्थात वो न जात के नाम पर बटे हो, न धर्म के नाम पर बटे हों, न क्षेत्र के नाम पर बटे हों, ना किसी नाम पर ना बटे हों, अर्थात सब एक हों, उनमें बीच में किसी प्रकार के भेदभाव ना किया जाए। ऐसे देश चाहते हों। Where words come out from the depth of truth, जहाँ पर शब्द निकले, आवाज़ निकले डेप्थ ऑफ, सत्य की गहराइयों से, अर्थात हर व्यक्ति सत्य से बोले, सत्य बोले, ईमानदारी बोले, डर के नहीं, उसको बोलने का अधिकार हो, आत्मा की आवाज़ को बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। Where words come from the depth of truth, यहाँ पर सत्य से, सत्य का मार्ग नाते हुए लोग बोलें। Where tireless striving stretches its arms, दोबारा रिवाइड करवा दो। देखिए, where words come out from depth of truth, जहाँ पर शब्द निकले सत्य की गहराइयों से, अर्थात हर व्यक्ति के अंदर सत्य की गहराइयों से शब्द निकले, अर्थात हर व्यक्ति को सत्य बोलने की क्षमता होनी चाहिए और अधिकार होना चाहिए। ये अर्थ हुआ जो है, अर्थात सबको अपनी अंतरात्मा से जो है हर चीज़ सत्य चीज़ पालन करने का अधिकार होना चाहिए। Where tireless striving stretches arm, जहाँ पर बिना थके हुए प्रयास अपनी बाँह फैलाए, जहाँ पर बिना थके हुए प्रयास को मानवीकरण कर दिया कह लीजिए,
स्ट्राइविंग स्टेट्स आर्म्स, अपनी बाँह फैलाए टुवार्ड्स परफेक्शन में पूर्णता की ओर। हर व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के सभी प्रकार के उद्देश्य प्राप्त करने को जो है अधिकार होना चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। पूर्णता तभी मिल पाएगी जो है जब हर व्यक्ति का यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो जो है, तभी वो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर ज्ञान की स्वच्छ धारा, शाब्दिक कर देखिए, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, रीजन में ज्ञान या तर्क शक्ति, जहाँ पर जो है ज्ञान या तर्क शक्ति की धारा जो है हैज नॉट लास्ट इट्स वे, अपना रास्ता ना खो दे। तर्क की या ज्ञान की धारा अपना रास्ता ना खो दे। किसमें रास्ता खो सकती है? इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ड्रीरी डिजर्ट बने ऐसी रेगिस्तान में जो वीरान है, वहाँ के मरुस्थल में, अर्थात मृत हैबिट, डेड हैबिट, मृत हैबिट के रेगिस्तान में, मृत हैबिट, ऐसी हैबिट जो मृत हो चुकी हैं, उनमें ज्ञान की धारा कहीं रास्ता ना खो दे। अर्थ समझ रहे इसका ना जो है, जहाँ मैं मृत हैबिट हूँ, अर्थात ऐसी परंपराएं फैली हूँ जो बेकार हो चुकी हैं, आज ऐसे डेड हो चुकी हैं, ऐसी परंपराएं हमारे लिए यूजलेस हो चुकी हैं, ऐसी परंपराओं ज्ञान की धारा कहीं रास्ता ना खो दे, अर्थात ज्ञान जो उसमें कहीं लुप्त ना हो जाए, रीजनिंग पावर लुप्त ना हो जाए, अर्थात जो ज्ञान वही मानना चाहिए, परंपरा वही मानिए जो रीजनिंग पावर पर सही हो, तर्क की कसौटी पर सही हो। कोई ऐसी परंपरा जो आजकल यूजलेस हो गई है, हो सकता प्राचीन काल में अच्छी रही हो, लेकिन आज डेड हो गई हो, आज यूजलेस हो गई है, उसको नहीं मानना है, बल्कि उस परंपरा का निर्माण करना जो तर्क कसौटी पर खड़ी हो। समझ गए? हम केवल रूढ़िवादी ना बने, बल्कि उदारवादी बने, परिवर्तनवादी बने जो है, तभी देश का विकास होगा, विश्व का विकास होगा। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी मिट्टी कैपिटल है, अर्थात किसके लिए प्रयोग किया गया? परमात्मा के लिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, जहाँ पर हे परमात्मा मेरे लोगों के, दुनिया के लोगों को माइंड जो है लेड करो, नेतृत्व कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों के माइंड में भर दीजिए इनटू योर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमेशा विस्तृत होते हुए दृष्टिकोण भर दीजिए, लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत बने, अर्थात वो नैरो माइंडेड ना हो, मतलब सक्रिय विचारों के ना हो, बल्कि जहाँ पर लोगों के दृष्टिकोण जो है बहुआयामी या विस्तृत दृष्टिकोण बने, एंड एक्शन, कार्य भी उनके बहुत लोगों के लिए हों। केवल अपने बारे में सोचें, अपने बारे में कार्य करें, ऐसे लोग नहीं चाहिए। जहाँ पर दुनिया के बारे में हित देखें और दुनिया के बारे में हित सोच करके जो है अपना दृष्टिकोण विस्तृत करके कार्य करें। हे परमात्मा लोगों के माइंड ऐसा बना दीजिए, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसी स्वर्ग की स्वतंत्रता चाहिए हमारे दुनिया को या हमारे विश्व को, हमारे देश को। माई फादर, हे परमपिता, हे परमेश्वर, लेट माई कंट्री अगेन, मेरे देश के लोगों को ऐसी स्वतंत्रता के लिए जागृत कर दीजिए। लेट माई कंट्री, अब एक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों को जागृत कर, केवल हमको केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, समझ गए कि हमको शासन सत्ता दे दी बस जो है, शासन दे दीजिए जो है, लेकिन वहीं डेढ़ हैबिट अपनाएंगे जो है, वहीं आपस में लड़े भरे मरेंगे जो, कटेंगे मरेंगे जो है, जात के नाम पर धर्मवाद की स्वतंत्रता थोड़े हो पाएगी जो है। तो ऐसी स्वतंत्रता कल्पना किए थे कब जो है 1913 पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर ने, समझ गए जो। इसलिए एक सांसारिक, एक हमेशा सांसारिक सत्य पर आधारित रचना है, इसलिए इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ऐसे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, नोबेल प्राइज़ को छोटा मोटा पुरस्कार नहीं जाके दे दो जो है, हाँ नहीं, कितने भारतीय पास स्वयं कल्पना कर सकते कितने भारतीय पाए जो है। फिर से देखिए पूरा, देखिए पूरा, हाँ देखिए, in the opening stanza the poet says that where the mind is without fear and the head is held high, the poet Gurudev Rabindranath Tagore says that everybody of the world should be lead a life without fear। दुनिया के हर व्यक्ति को जो है they should be given the chance to lead a life without fear, they should be independent and they should lead a life with dignity। उनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। Where knowledge is free, the people of the world
हैव द चांस टू गेट एजुकेशन देयर शुड बी नो एनी ऑब्स्टेक्ट, बाधा, किसी प्रकार कोई बाधा नहीं मिलनी चाहिए। एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री शुड बी एजुकेटेड, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, द वर्ल्ड और द होल यूनिवर्स शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और एरिया और कंट्री कह लीजिए। दुनिया के लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, व्यवसाय के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बटे नहीं होने चाहिए। दे शुड बी यूनाइटेड एंड दे शुड हैव इक्वल चांस टू गेट एजुकेशन, टू गेट रेपुटेशन। उनको समान अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा का और रेपुटेशन माने सम्मान का। दे शुड हैव द चांस ऑफ फ्रीडम, उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड शुड फॉलो द ट्रूथ, दुनिया के लोग सत्य का पालन करना चाहिए। एंड एवरीबडी शुड हैव द कैपेबिलिटी, शुड हैव द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस ट्रूथ, हर व्यक्ति को जो है इस सत्य बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। दे शुड बी नॉट बी फियर, उनको डरना नहीं चाहिए टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलने से। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेट्स टीट्स वार आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड शुड हैव द ऑल राउंड डेवलपमेंट परफेक्शन, दे शुड हैव टू परफेक्शन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, उनका सर्वांगीण विकास की पूर्णता मिलनी चाहिए, अर्थात उनके सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वेयर द क्लियर स्टीम ऑफ रीजन है नॉट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डिजर्ट्स एंड ऑफ डेड हैप्पी, द पोएट सेज हियर द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड शुड नॉट बी द ऑर्थोडॉक्स, they should not only follow the dead habits, the old customs that are unnecessary today, उन्हें ऐसी परंपराओं पालन नहीं करना चाहिए जो आजकल अननेसेसरी और यूजलेस हो गई हैं या बेकार हो गई हैं। बट दे शुड फॉलो द रीजनिंग पावर एंड बाय दीज रीजनिंग पावर दे शुड नो दैट व्हाट हैबिट्स एंड कस्टम्स आर नेसेसरी टुडे इन प्रेजेंट डे आर इन फ्यूचर, दे शुड फॉलो दोज कस्टम्स, उन्हें उन परंपराओं का पालन करना है जो आजकल की आवश्यकता में या आजकल की पीढ़ी के लिए आवश्यक हों, और उनको छोड़ देना है जो आजकल बेकार हो गई हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड और द पीपल ऑफ द कंट्री शुड बी फॉरवर्डेड बाय गॉड इन द दे शुड बी योर वाइडनिंग थाट, they should not be narrow minded but their outlook should be broad, वे narrow minded नहीं होने चाहिए बल्कि उनका दृष्टिकोण विस्तृत होना चाहिए। and action, though their action should be in such way that their action should be welfare for all the world, उनके कार्य ऐसे जो पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारी हों। Into that heaven of freedom, my father, let my country again awake. In the end of the line, the poet says that he prays to God after addressing my father as a परमपिता, परमात्मा को परमपिता के नाम संबोधित करते हुए कभी कहता है, we should have our country should have the freedom of this life and the people of our country should awake in such a thought and action, हमारे देश के लोगों को ऐसी विचारधारा में, ऐसी स्वतंत्रता में जागृत कर दीजिए, अर्थात हमारे देश को ऐसी प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इफ डिफिकल्टी यू कैन आस्क अगेन, फिर से देख लीजिए कहाँ पर कोई डिफिकल्टी फिर से पूछ लीजिए।